नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आशा है आप सब ठीक होंगे। मैं एक नए वीडियो के साथ वापस आ गया हूं। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। कोल्ड वॉर से आज तक भारत रूस दोस्ती का पूरा इतिहास। कोल्ड वॉर 20वीं सदी के सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संघर्षों में से एक था। यह संघर्ष सीधे लड़ाई में नहीं था, बल्कि दो महाशक्तियों अमेरिका यूएसए और सोवियत संघ यूएसएसआर के बीच राजनीतिक, वैचारिक, आर्थिक और सामरिक ताकत की टक्कर थी। यह युद्ध सीधे युद्ध हॉट वॉर जैसा नहीं था, बल्कि इसमें दोनों पक्षों ने दुनिया भर में अपने अपने विचार, पूंजीवाद वर्सेस साम्यवाद, फैलाने के लिए गठजोड़ बनाए, दूसरे देशों को प्रभावित किया और कई बार तीसरे देशों के माध्यम से प्रॉक्सी युद्ध चलाए। कोल्ड वॉर की शुरुआत द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अराउंड 1947 हुई और ये लगभग 1991 में सोवियत संघ के पतन तक चली। अमेरिका और सोवियत संघ दोनों ने दूसरे के राजनीतिक और आर्थिक मॉडल को दुनिया भर में फैलाने की कोशिश की। अमेरिका पूंजीवाद और लोकतंत्र का समर्थन करता था, जबकि सोवियत संघ साम्यवाद और केंद्रीकृत अधिकारवादी शासन को बढ़ावा देता था। इस समय का एक प्रमुख तत्व था नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। कई नए स्वतंत्र हुए देशों ने किसी भी शीत युद्ध ब्लॉक यूएसए या यूएसएसआर का हिस्सा बनने से इनकार किया। भारत तत्कालीन प्रधानमंत्रियों जैसे जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में इस आंदोलन का एक अहम हिस्सा था, जिसका लक्ष्य था किसी भी महाशक्ति के प्रत्यक्ष नियंत्रण में न आना। भारत और सोवियत संघ / रूस का रिश्ता कोल्ड वॉर के दौरान भारत ने औपचारिक तौर पर नॉन अलाइनमेंट की नीति का पालन किया, लेकिन उसकी विदेश नीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया जब 1971 में भारत सोवियत मित्रता संधि इंडो सोवियत ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन पर हस्ताक्षर हुए। इस संधि के अनुसार दोनों देशों ने परस्पर सहयोग को बढ़ावा दिया, विशेष तौर पर सुरक्षा, रक्षा और राजनीतिक समर्थन के क्षेत्रों में। 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के समय सोवियत संघ ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कई बार भारत का समर्थन किया और पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग थलग करने में मदद की। इस दौरान चीन और अमेरिका पाकिस्तान का समर्थन कर रहे थे, इसलिए सोवियत समर्थन ने भारत के प्रति वैश्विक शक्ति संतुलन को प्रभावित किया। कोल्ड वॉर के बाद भी भारत रूस, पहले सोवियत संघ, के रिश्ते मजबूत बने रहे। सोवियत समय से ही रूस ने भारत को भारी मात्रा में रक्षा उपकरण, सैन्य हथियार और तकनीकी सहायता दी। 2000 के दशक के बाद से दोनों देशों ने अपने रिश्तों को रणनीतिक साझेदारी के रूप में विकसित किया, जिसमें रक्षा, ऊर्जा, अंतरिक्ष और परमाणु ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में सहयोग जारी रहा। कोल्ड वॉर के बाद का बदलाव: सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस स्वतंत्र हो गया और दुनिया में नई राजनीतिक स्थितियां उत्पन्न हुई। अमेरिका के साथ एक ध्रुवीय दुनिया स्थापित हुई और भारत ने अपनी नीति में मल्टी अलाइनमेंट को अपनाया, यानी कि उसने अमेरिका, रूस, यूरोप और अन्य वैश्विक शक्तियों के साथ संतुलित संबंध बनाने की कोशिश की। आज भी भारत और रूस के रिश्तों में एक मजबूत आधार है रणनीतिक साझेदारी। दोनों देश 2+2 बैठक, संयुक्त सैन्य अभ्यास और संयुक्त तकनीकी प्रोजेक्ट करते हैं। ऊर्जा सहयोग: रूस से भारत को कच्चा तेल और ऊर्जा संसाधन मिलता है। डिफेंस सप्लाई: रूस भारत के सबसे बड़े रक्षा उपकरण सप्लायर में से एक रहा है, लेकिन बदलती वैश्विक राजनीति, यूक्रेन पर रूस की कार्रवाई और भारत के पश्चिम के साथ मजबूत रिश्तों के कारण इन संबंधों में थोड़ा पुनर्मूल्यांकन भी दिखता है, जहां दोनों देश अपने क्षेत्रों में संतुलन बनाकर चलने की कोशिश कर रहे हैं।